भविष्य में ऐसा झूठ बोलने में, पब्लिकली इस प्रकार देश के सामने एक्सपोज होने से बचेंगे। आज की कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं और राहुल गांधी तो बच गए माफी मांगकर, बट लेकिन देश की जनता ने उनको और कांग्रेस पार्टी को पहले ही उसके लिए, उनके झूठे आरोपों के लिए सजा दिया था। आज सर्वोच्च अदालत ने वही फैसला सुनाया। राजनीतिक अभियान के गर्मागर्मी के दौरान कुछ ऐसे शब्द और वक्तव्य निकल आते हैं जिनका उद्देश्य, जिनका इंटेंशन किसी रूप से न्यायालय या न्यायपालिका की अवमानना करना नहीं है। और मुझे इस बात का हर्ष है कि हमारे एफिडेविट, विशेष रूप से दूसरे एफिडेविट को नोट करते हुए कोर्ट ने श्री राहुल गांधी को कंटेम्प्ट से, अवमानना से डिस्चार्ज किया है। मैं ये जानता हूं कि कोर्ट ने कहा है कि वो पहले गर्मागर्मी में राजनीतिक अभियान के दौरान कहा वक्तव्य होना ही नहीं चाहिए था, और इसलिए हमने हलफनामे में नतमस्तक थे और हमने माफी मांगी थी, क्योंकि कोई रूप से इरादा नहीं था उनका इरादा निश्चित रूप से था कि एक राजनीतिक वक्तव्य करें। उनका इरादा निश्चित रूप से था कि प्रधानमंत्री और सरकार के विरुद्ध बोलें, लेकिन किसी रूप से न्यायपालिका की तरफ नहीं था। और वो बात अंततोगत्वा जब डिस्चार्ज किया है कंटेम्प्ट पे मानी गई है। इसके लिए भी मैं समझता हूं कि कुछ हद। तो अभिषेक मनु सिंघवी की आप बात सुन रहे थे, जो कि लॉयर भी हैं और कांग्रेस लीडर भी हैं। उधर कांग्रेस लीडर पीएल पुनिया ने क्या कुछ कहा। रंजिता इस वक्त किसी लीडर के साथ मौजूद हैं, आइए सुनाते हैं। अहम फैसले दिए हैं और हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया हैं। पुनिया जी, दो अहम फैसले हैं सुप्रीम कोर्ट के। पहला फैसला रफेल को लेकर है। रफेल में जिस तरह से उस समय के अध्यक्ष राहुल गांधी ने बयान दिया था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने दो तीन चीजें कही है जो अहम है। उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी को भविष्य में सावधानी बरतनी चाहिए। इसके साथ ही जो राजनीतिक जो नेता होते हैं, उनका जो प्रोफाइल होता है, तो उन्हें थोड़ी सी सावधानी बरतने की जरूरत है जब इस तरह के बयान वो देते हैं। तो एक बड़ी सीख राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने दी है। राहुल जी के विरुद्ध जो याचिका दाखिल की थी, कंटेम्प्ट पिटीशन, वो अंतिम रूप से खारिज कर दी गई। और जहाँ तक एडवाइस देने की बात है, वो सभी राजनेताओं के लिए है, राहुल जी के लिए नहीं, कि अपने पॉलिटिकल कैंपेन में न्यायालयों को ना घसीटे। ये एक सामान्य परामर्श दिया है सभी राजनेताओं को, तो वो ठीक है। और इस पर नियंत्रण रखने के लिए कोड ऑफ कंडक्ट है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, लोग शिकायत कर सकते हैं। वो सब कोशिश रहनी चाहिए। और इसमें कोई दो राय नहीं कि न्यायालय को संदर्भ देते हुए सावधानी तो बरतनी चाहिए। सर, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी ने 2019 के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा रफेल को बनाया था, और उस समय ही रफेल पर फैसला भी आया था सुप्रीम कोर्ट का कि जिस तरह से जो कैंपेन चल रहा था, चौकीदार चोर है, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि एक ऐसी कोशिश राहुल गांधी की तरफ से की गई जिसमें पीएम मोदी डैमेज तो नहीं हुए, उल्टा कांग्रेस को बैकफायर कर गया ये पूरा मामला? नहीं, ऐसा नहीं है। ये पूरे तथ्य हैं जो न्यायालय के कोई निर्णय को कोई टीका टिप्पणी करने की आवश्यकता हम नहीं समझते। लेकिन बहुत से ऐसे तथ्य हैं क्योंकि हैं, और जो जजमेंट और पिटीशंस और रिव्यू पिटीशंस के भी बाहर हैं, तो वो इश्यूज हैं, वो इश्यूज तो रहेंगे और समय समय पर उस पर चर्चा भी होगी। लेकिन न्यायालय के निर्णय, उसको कोई चुनौती देने की बात नहीं है, वो सबको सम्मान करना चाहिए और वो माना जाए। कैमरा पर्सन प्रहलाद के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो हमारी नुमाइंदा रंजिता झा ने पीएल पुनिया से बात की। उन्होंने कहा कि जो नसीहतें अदालत की तरफ से की गई हैं राहुल गांधी को, वो सिर्फ राहुल गांधी के लिए नहीं बल्कि